आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है? आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा, और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है? यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बारबरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बारबरीक हैं? हर साल फागुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने भर से उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल संयोग है या खाटू श्याम जी में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहां की मूर्ति केवल एक शीश है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पहुंच से बाहर कोई शक्ति? और ये भी सोचिए, क्यों कहा जाता है कि जब कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब यही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इतिहासकारों के पास इसके जवाब नहीं है और विज्ञान की भाषा यहां मौन हो जाती है। लेकिन लाखों भक्त कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो भी श्याम के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी खाटू श्याम मंदिर में रात को वह सिर सोता है? क्या मूर्ति में कोई चेतना है, कोई दिव्य ऊर्जा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। हम जाएंगे उस भूमि पर जहां कृष्ण ने बारबरीक की परीक्षा ली थी, उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम का जाप करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं, खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमयी संसार में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। साल 2019 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची, आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हजारों किस्से खाटू धाम से जुड़े हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो लगता है मानो इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी हो। इस पावन भूमि की हर सांस में कोई ना कोई गाथा बसी हुई है। इन्हीं गाथाओं में एक है खाटू श्याम की। सीकर जिले में बसे इस मंदिर को लेकर केवल श्रद्धा ही नहीं, रहस्य भी जुड़ा है। कहते हैं यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है। एक ऐसे योद्धा से मिलवाती है जो युद्ध में लड़ने नहीं, सिर कटाने आया था। एक ऐसा वीर जिसने श्री कृष्ण की एक परीक्षा के लिए अपना शीश तक समर्पित कर दिया, वो भी हंसते हुए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का कटा हुआ सिर युद्ध भूमि देखता रहा और फिर वर्षों बाद वही सिर कलयुग में भगवान बन गया? यह वही स्थान है जहां सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं। जहां मंदिर के गर्भगृह में कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा सिर विराजमान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रखा गया था। क्या वाकई वह कुंड जहां से यह मूर्ति निकली आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है? और यह कैसे संभव है कि उस कुंड में जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं? मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं,
जैसे निशान चढ़ाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये निशान केवल एक प्रतीक हैं या फिर इनसे जुड़ी कोई ऊर्जा वाकई काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाटू श्याम से कुछ मांगा, निशान चढ़ाया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे वो खुद भी नहीं समझ सके। क्या ये केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? इतना ही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन शिवलिंग जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर वार किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। पर यह कैसा भय था जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा गया? मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है। किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और इनमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थिति, एक रहस्यमयी शक्ति जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या उस स्थान से जुड़ी कोई प्राचीन चेतना? और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी लोग यहाँ निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति में ही छिपे हैं वो प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वो सच में नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वो प्रतिमा सच में चेतन है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा रात में विश्राम करती है जैसे कोई जीवित सत्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहां जाना चाहिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है, श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास और चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू कराएगा, खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हों, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस
जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजनपर्वा और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्व को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया, और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था, मात्र 3 बाणों से। लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी माता से किए एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां से इतिहास की धारा मुड़ गई। वह वचन था, मैं सदा हारे की ओर से युद्ध करूंगा, और यहीं से प्रारंभ होता है खाटू श्याम बनने की ओर उसका अंतिम सफर। घटोत्कच और अहिलावती का वह तेजस्वी पुत्र बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की लौ। वह युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और तपस्या में अपराजय था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी आस्था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माता अहिलावती ने उसे एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या करने को प्रेरित किया। बर्बरीक ने तप की आग में अपने शरीर को तपाया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये बाण कोई साधारण बाण नहीं थे। ये बाण ऐसे थे कि एक से लक्ष्य को चिह्नित किया जा सकता था, दूसरे से उसका संहार और तीसरे से उसे वापस बुलाया जा सकता था। कहा जाता है कि मात्र इन 3 बाणों से वह समस्त पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। समय बीतता गया और युद्ध का वह क्षण समीप आ गया जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्र हो चुके थे। उसी समय बर्बरीक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह युद्ध में भाग लेना चाहता था क्योंकि उसका हृदय न्याय के लिए धड़कता था, परंतु उसकी मां से लिया गया वचन अब उसके रास्ते में खड़ा था। उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। कुरुक्षेत्र जाते हुए जब वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर चला तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लेता है। लेकिन वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जो उसकी शक्ति और उसके निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष के लिए युद्ध करूं जो हार रहा हो। कृष्ण ने उसकी वीरता पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसके निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों की गहराई को समझाना आवश्यक था। उन्होंने पूछा, यदि तुम केवल हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा, और जिस ओर मैं जाऊंगा वह जीत जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी। पांडवों की विजय असंभव हो सकती थी। तभी उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इन पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर अपना पहला बाण चलाया और वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा लिया था। बाण हवा में घूम रहा था, खोज रहा था
और अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण वह विराट पुरुष दिखाई दिया जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेल था। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगेंगे मैं अर्पित करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन न तो बर्बरीक भयभीत हुआ न विचलित। उसने बस एक आग्रह किया, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में प्रकट हों, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। चतुर्भुज, पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, चंद्रवदन श्रीहरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ ली। उसे अब स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कलयुग में जब धर्म क्षीण होगा, तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे। वे तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका शीश लिया और उसे युद्ध भूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। जितना ही रहस्यमयी खाटू श्याम है, उतना ही रहस्यमयी इस मंदिर का निर्माण। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर के निर्माण की असली कहानी। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास उतना ही गूढ़ है जितनी इसकी महिमा। जब जब कालखंड चुप रहता है, तब तब कोई स्थल, कोई घटना, कोई संकेत स्वयं बोल उठता है। और खाटू श्याम धाम का निर्माण भी एक ऐसी ही पुकार से आरंभ होता है। यह केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं थी, बल्कि यह उस अलौकिक चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर अवतरित हुई। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी। कहते हैं यह कोई मंदिर स्थल नहीं था, न ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव खाटू। पर एक दिन जैसे स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो, एक गाय चरते चरते एक विशेष स्थान पर पहुंची और बिना किसी कारण उसके थन्नों से दूध बहने लगा। यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह प्रकृति की चेतावनी थी कि उस धरती के गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया, और जब मिट्टी की परतें हटती चली गईं, तब वहां से निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति जो देखने में साधारण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक प्रतीत होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी मानो उसने सबको पुकारा, एक मौन संवाद की तरह। ग्रामीणों ने उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ किया, बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीते। पूरा गांव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी उस रात्रि को खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने आदेश दिया कि मेरे इस स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूं। समय आ गया है। राजा की आंख खुली और उनके अंदर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन, ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, उस दिव्य मस्तक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई। इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अत्यंत साधारण था, ईंट, चूना और सीमित शिल्पकारी के साथ। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, इसकी महिमा फैलती चली गई। लोगों ने चमत्कार अनुभव किए।
बीमारियां ठीक हुई, बंजर को संतान मिली, भटके हुए रास्ता पा गए। और इन चमत्कारों की साक्षी बनती रही वो मूर्ति जो आज भी उसी गर्भगृह में विराजती है। लगभग 7 शताब्दियों के बाद 1720 ईस्वी में जब खाटू क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अधीन आया, तब वहां के प्रभावशाली दीवान अभय सिंह को भी खाटू श्याम बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने इस मंदिर का भव्य रूप में जीर्णोद्धार करवाया। संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी से अलंकृत द्वार और विशेष प्रकार के दुर्लभ पत्थरों से गर्भगृह की सज्जा की गई। यह वही मूर्ति है जो आज भी खाटू के मंदिर में स्थापित है, और मान्यता है कि यह किसी साधारण पत्थर की नहीं, बल्कि कृष्णकालीन श्याम वर्ण चित्त की प्रतीक शिला की है। मंदिर का वास्तु भी अद्भुत है। इसके शिखर पर लहराता ध्वज बाबा के उस संकल्प का प्रतीक है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के पूर्व कृष्ण से किया था। मैं उस ओर रहूंगा जो धर्म की ओर होगा। और गर्भगृह की शांति एक ऐसी अनुभूति देती है कि मानो स्वयं श्याम बाबा आपकी सांसों की गति पढ़ रहे हों। खाटू श्याम मंदिर आज न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक जीवित परंपरा है। फाल्गुन मेला, लक्खी यात्राएं, निशान यात्रा, खाटू नरेश के जयकारे और वो भजन, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, ये सब मिलकर इस मंदिर को केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि यह मंदिर इतिहास और अध्यात्म के बीच का एक जीवन संगम है। जहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहां एक भरोसा जन्म लेता है कि जब कोई हारा हुआ इस दरबार में आता है तो बाबा उसे फिर से जीवन से जोड़ देते हैं। तो जब अगली बार आप खाटू श्याम के दर्शन करें तो सिर झुकाएं, केवल एक मन्नत के लिए नहीं, बल्कि उस त्याग के लिए जिसने युद्ध छोड़कर सेवा चुनी, और उस धरोहर के लिए जिसने कलयुग में भी भक्तों को विश्वास से जोड़े रखा। खाटू धाम में जहां एक ओर बाबा श्याम का भव्य मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, वहीं इस स्थान का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थल है श्याम कुंड। यह कोई साधारण जलाशय नहीं, बल्कि एक ऐसी पवित्र सरिता है जिसे स्वयं बाबा श्याम के शीश से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि जब उस दिव्य मस्तक को धरती की गर्त से निकाला गया था, ठीक उसी स्थान पर यह कुंड प्रकट हुआ, और तभी से यह कुंड केवल जल का स्रोत नहीं रहा, यह बना भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने वाला एक अलौकिक स्नान तीर्थ। कहते हैं इस कुंड में डुबकी लगाने मात्र से जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर, सीने में उम्मीद और आत्मा में पश्चाताप लेकर श्याम कुंड की ओर बढ़ते हैं। हर डुबकी, हर प्रार्थना एक कहानी होती है, किसी की टूटी उम्मीद जुड़ने की, किसी की बिगड़ी तकदीर सुधरने की। कुंड का जल सदा शांत, ठंडा और निर्मल रहता है, मानो खुद बाबा श्याम उसमें समाये हों। इस कुंड को लेकर एक और बात इसे पूरी तरह रहस्य से भर देती है। आज तक कोई यह निश्चित नहीं कर पाया कि इसका जल आता कहां से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी इसे परखा गया, इसकी कोई स्पष्ट जलधारा न तो ऊपर से आती दिखी, न नीचे से कोई स्रोत मिला, पर फिर भी कुंड हमेशा लबालब रहता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि इसका जल पाताल लोक से आता है। ये बात सुनने में कल्पना जैसी लगती है, लेकिन जब आप वहां खड़े होकर चारों ओर देखेंगे और महसूस करेंगे कि कोई स्रोत न होते हुए भी जल लगातार बना रहता है, तब एक अलौकिक सिहरन आपके भीतर दौड़ जाती है। यह कुंड अपने आप में एक मौन चमत्कार है जो सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से महसूस किया जा सकता है। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है 2 और पवित्र स्थल, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़ी एक कथा दिल को झकझोर कर रख देती है। यह घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उसकी नीति थी, और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तो सबसे पहले शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया गया, परंतु उस क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट पड़ी। यह कोई कल्पना नहीं थी, वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। यह मानो शिवजी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
वो घाव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखे। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह खाटू धाम आज भले ही भक्तों का तीर्थ है, पर हर ईंट, हर दीवार, हर मोड़ किसी चमत्कार, किसी त्याग और किसी पुकार की कहानी कहती है। यहाँ केवल यात्रा नहीं होती, यहाँ होता है एक आध्यात्मिक विसर्जन, जहाँ लोग अपने भूतकाल, अपने कर्म, अपने दुखों को छोड़कर वापस एक नए जीवन के साथ लौटते हैं। इस धाम तक पहुंचने के लिए अक्सर रिंग्स के मार्ग की सिफारिश की जाती है और यह रास्ता भी प्रतीक बन जाता है उस भावनात्मक यात्रा का। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि दिल से पूरी की जाती है। यह यात्रा है खाटू श्याम जी के दरबार की, जो आपको भीतर तक छू जाती है। मान लीजिए कि आप तय कर चुके हैं, इस बार बाबा श्याम के दर्शन जरूर करने हैं। आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, दिल में एक अजीब सी हलचल लिए, जैसे कोई आपको खींच रहा हो। रास्ते भर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की धुन जैसे हर सांस में गूंजती रहती है। आप जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ या देश के किसी भी कोने से यात्रा शुरू करें, ज्यादातर लोग खाटू श्याम पहुंचने के लिए रिंग्स स्टेशन का रुख करते हैं। यह स्टेशन खाटू धाम से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग पहले से बाबा की जयकारों के साथ तैयार खड़े हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको हर तरफ श्याम भक्त नजर आएंगे। कोई दंडी यात्रा कर रहा है, कोई निशान लेकर चल रहा है, कोई नंगे पांव, कोई माथे पर गुलाल लगाए, आंखों में आस्था लिए बाबा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो रिंग्स से खाटू श्याम तक की ये लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा आपके लिए एक तपस्या जैसी बन जाती है। रास्ते में भक्त भजन गाते हुए चलते हैं, श्याम तेरे भक्त दीवाने जैसे गीत हवा में गूंजते हैं। जगह जगह पर लंगर लगे होते हैं, जहां स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं श्रद्धा से भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। कोई आपको कंधा पकड़कर आगे बढ़ाता है, कोई पंखा झलता है और कोई आपके पैर दबा देता है। ये वो यात्रा है जहां अजनबी भी अपने से लगते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते या समय कम है तो ऑटो, टैक्सी, बसें भी आसानी से उपलब्ध हैं, जो आपको सीधे मंदिर के निकट ले जाती हैं। लेकिन जो मजा उस पैदल यात्रा में है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो तो खुद चलकर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप मंदिर के निकट पहुंचते हैं, हवा की खुशबू बदलने लगती है। गुलाल, चंदन, अगरबत्ती, फूलों की मिलीजुली महक मन को शांति देती है। मंदिर के बाहर आपको बड़ी संख्या में दुकानें मिलेंगी, जहां से आप प्रसाद, चुनरी, निशान, माला और बाबा के वस्त्र ले सकते हैं। कुछ श्रद्धालु यहां से बाबा के लिए विशेष भेंट लेकर जाते हैं। कतार में लगने से पहले आप अपने पैरों को श्याम कुंड के शीतल जल में धो सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। फिर आती है वो घड़ी जिसका इंतजार आपने न जाने कितने दिनों से किया होता है, दर्शन की घड़ी। कतारें लंबी हो सकती हैं, लेकिन बाबा का दरबार ऐसा है कि कोई थकता नहीं। मंदिर परिसर में भजन मंडली लगातार श्याम राग गा रही होती है। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सामने बाबा श्याम की मूर्ति दिखती है, वो नीली श्याम रंग की आंखें, मोर पंख, श्रृंगार से सजे स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे बाबा अभी बोल पड़ेंगे। उस पल में समय जैसे रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। दर्शन के बाद आप वहीं मंदिर परिसर में बैठकर कुछ देर आंखें बंद कर लें तो लगेगा जैसे जीवन में जो उलझनें थीं वो हल हो गईं। बाबा की कृपा सिर पर महसूस होने लगती है। मंदिर के पास ही आपको भव्य हवन कुंड मिलेगा, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आहुति देते हैं। मंदिर के बाहर आपको प्याऊ, प्रसाद वितरण केंद्र और आराम के लिए साधु संतों की छांव में बैठने का भी अवसर मिलेगा। अब जब आप वापसी के लिए कदम बढ़ाते हैं तो मन भारी हो जाता है। लगता है काश थोड़ी देर और रुक सकते, पर बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटना ही होता है। साथ में लेकर जाते हैं उस यात्रा की स्मृतियां, वो चांटिंग की गूंज, वो प्रसाद की मिठास, वो कुंड की ठंडक और बाबा के दर्शन की गर्माहट। ये यात्रा कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, ये एक भावनात्मक पुनर्जन्म है। यहां आप कुछ छोड़कर नहीं जाते, आप कुछ लेकर नहीं जाते, आप खुद बदल कर लौटते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है कि कैसा रहा खाटू श्याम जी का सफर, तो आप मुस्कुराकर कहते हैं,
बाबा ने बुलाया था और सब कुछ बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह खाटू श्याम जी की रहस्यमयी और भावनाओं से भरी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। ऐसे ही अद्भुत और दिल छू लेने वाले आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। और क्या आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के चौंकाने वाले रहस्यों के बारे में, जहां चुपचाप छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के चौंकाने वाले रहस्य, बस यहां पर क्लिक कीजिए और अगली यात्रा शुरू कीजिए।